बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजरियल स्किल्स एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस विषय पे इनको महारत हासिल है। मैडम, आपसे इस विषय पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत कुछ जानने का अवसर है हम लोग का। आपका फिर से स्वागत है हमारे बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी आपकी। जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे, जो विषय है बिजनेस कम्युनिकेशंस, ये है क्या? ये वर्ड जो आज के दर्शक जो है जाना, आज के युवा जानना चाहेंगे, खासकर जो भी लोग व्यवसाय में हैं, ये बिजनेस कम्युनिकेशन वर्ड, इसका मीनिंग क्या है मैडम? बिजनेस और कम्युनिकेशन को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। बिजनेस का मतलब होता है व्यापार और कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप। और बिजनेस में अगर वार्तालाप नहीं होगी तो बिजनेस नहीं होगी। बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ। तो हम जब बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यापारी बिजनेस करता है तो उसे अपना क्लाइंट ढूंढना होता है, और क्लाइंट ढूंढने के लिए उसे उसके साथ सटीक वार्तालाप की आवश्यकता होती है। और अगर उसमें उसे महारत हासिल होती है तभी वो एक क्लाइंट बनाता है। बिल्कुल। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप किस तरह से अपने क्लाइंट के साथ वार्तालाप करते हैं, उसे किस तरह से अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो आपके एक परमानेंट क्लाइंट बन जाए। परमानेंट क्लाइंट। तो उस विषय के ऊपर, जिस विषय के ऊपर बिजनेस है, उसके ऊपर जानकारी भी पूरा होना चाहिए जिसके साथ वो वार्तालाप करते हैं। उस बिजनेस का जानकारी तो उनको होगा ही। बट नेचुरल है कि जो भी बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उस विषय की जानकारी, जिस क्षेत्र में वो बिजनेस कर रहे हैं, तो एक मतलब मूल तत्व क्या है, किस तरह से वो कम्युनिकेट करें, क्या क्या होना चाहिए, ये हमारा जानने का मतलब उत्सुक है हम लोग इसके बहुत सारी बातें होती हैं जब हम बिजनेस करते हैं। तो पहले तो मुझे सामने वाले क्लाइंट को देखना होता है। उसमें भी 3 कैटेगरी होती है। क्लाइंट की 3 कैटेगरी होती है। क्लाइंट की 3 कैटेगरी होती है। पहला कैटेगरी है जो आपके बिजनेस को समझता है, जानता है और उसे बहुत ज्ञान होता है उसके बारे में। तो वो आपसे बहुत सारे प्रश्नों की बौछार लगाते हैं, और आपको, अगर आप की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, अगर आप उसे नहीं समझा पाते हैं, तो आपने एक क्लाइंट मिस कर दिया। व्यापार बढ़ाने में आप असमर्थ हो गए। दूसरा कैटेगरी है जिनको हल्की फुल्की जानकारी होती है और वो इस उद्देश्य से आते हैं कि मुझे इनके यहाँ से कुछ व्यापार करना है, मुझे इनके यहाँ से कुछ खरीदना है, और इससे ज्यादा उनकी कोई मतलब होती नहीं है। तो ज्यादा संवाद उनसे नहीं होता है। संवाद की कमी होती है, जानकारी की कमी होती है। 2-4 चीजों में उनको पता करना होता है कि ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें मैं क्या लूं, क्या नहीं लूं। और तीसरा जो कैटेगरी होता है वो बिल्कुल अभिज्ञ होते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नए होते हैं, रॉ होते हैं। जब वो रॉ होते हैं तो उनके साथ बस एक ही चीज होता है कि आप पैसे दो, सामान दो। और उनको व्यापार की कोई जानकारी नहीं होती, उनको मेक की कोई जानकारी नहीं होती है, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। लोगों से सुनी सुनाई बातों से वो कुछ भी खरीदने के लिए आ जाते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है जिसको हम बिजनेस में आगे बढ़ा रहे हैं, कहने का मतलब सेल्स लीजिए या मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट की जानकारी जो व्यक्ति उसको आगे बढ़ा रहा है, तो उसको भी तो एक अच्छे पर्सनालिटी की जरूरत है। बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारा जो बिजनेस है आजकल, कोई भी बिजनेसमैन हो, अपने कैंपस में ओपन कैंपस पॉलिसी है उनकी, जिसमें वो लोग डेमो देते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का डेमो देते हैं, कस्टमर्स को बुलाते हैं, शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं, छोटे छोटे रिटेलर्स को बुलाते हैं, सबको बुलाकर एक ओपन हाउस डिस्कशन करते हैं। इससे उनको भी जानकारी मिलती है, जो मैंने जो पहली कैटेगरी बोली है, जिनको प्रोडक्ट्स की बहुत जानकारी होती है, उनसे वो बहुत सारा टिप्स भी लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को और कैसे रिफाइन किया जाए। इस प्रोडक्ट मतलब फीडबैक जो आपने फीडबैक लेते हैं। फीडबैक नहीं है, एक वार्तालाप। हाँ, ओपन हाउस में वार्तालाप ही होता है। एक काइंड ऑफ फीडबैक ही उसको कहा जाएगा। वार्तालाप से मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में आप कैसे इसको और आगे हम प्रचार कर सकें, या क्या क्या कमी है हमारे प्रोडक्ट में। उसको हम लोग इनोवेशन बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे इनोवेट किया जाए। हाँ, प्रॉपर वर्ड है। हाँ, किस तरह से इसको और बेहतर से बेहतर बनाए ताकि हमारे समाज के सभी वर्ग को लाभान्वित हो।
तो अच्छे अब एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए और क्या क्या चीज जरूरत